तो इंटीजर्स के इस वीडियो में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हमको ये जानना है, जैसे कम्यूटेटिव का पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वैसे ही एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दी हुई है इंटीजर्स में। इसके बारे में हमको पढ़ना है कि क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन में करती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वर्क करती है कि नहीं करती है। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो दी हुई है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से किस प्रकार से डिफरेंट है, किस प्रकार से अलग है, इसको भी हमें जानना है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, लिंक इसका नीचे दिया हुआ है, वहां से चेक कर लेना उसको। हम बात करते हैं इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन की बात करेंगे। सबसे पहले एडिशन के बारे में पढ़ते हैं ना कि एडिशन में वर्क करती है कि नहीं। अब इसका थ्योरेटिकल चीज जानते हैं कि थ्योरी क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव से कैसे डिफरेंट है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो उसमें यह रहता है कि कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो वो केवल हम दो नंबर्स के बीच में करते हैं। ध्यान रखना, केवल दो नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। हालांकि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क करती है, तो वहां पे लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या रूल है कि सिर्फ दो नंबर होने चाहिए, डिजिट कितनी भी हो सकती है उनमें। जबकि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसमें हम तीन नंबरों का इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी डिजिट कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए इस एडिशन में हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि -2 +3 और प्लस ब्रैकेट में ले लेते हैं -4 ले लेते हैं। जैसे जैसे एक ये क्वेश्चन दे दिया हमको, इसको सॉल्व करना है, पता करना है हमको। तो फिलहाल अभी पता करना है कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के एडिशन में वर्क करती है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं भाई तीन नंबर, एक -2 है, एक 3 है और एक -4 है। ये हो गए तीन नंबर, इनमें कितनी भी डिजिट हो सकती है, चाहे तो यहाँ हम इतना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, पर होने चाहिए तीन ही नंबर। उसमें हमें फिलहाल अभी चेक करना, चेक करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क करती है कि नहीं करती है। तो इसको पहले जैसे ही कर देते हैं और इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इनकी पोजीशन इसमें नहीं बदलने वाले हैं, पोजीशन नहीं बदलेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो है पोजीशन ना बदले तब भी काम हो जाता है, ठीक है ना। तो पोजीशन नहीं बदलेंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना कि किसी भी दो नंबर्स में ब्रैकेट लगा देते हैं सबसे पहले। जैसे कि -2 और +3 जो है इसमें हमने ब्रैकेट लगा दिया है। अब ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। पर अगर ध्यान से देखें तो ये -4 जो है इसमें भी तो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या इसका मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है? तो बिल्कुल इसको भी साथ ही में सॉल्व करना है। और यहाँ पे ब्रैकेट इसीलिए लगाया हुआ है -4 में, क्योंकि हम कभी भी एक साथ जो है वो दो साइंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ जो 4 है -4 उसके सामने उसमें हमने ब्रैकेट लगा रखा है। तो ये ब्रैकेट लगा देता हूँ फिर से, ये हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। ये दिया हुआ है यहाँ पे -2 +3, एक माइनस हो एक प्लस हो, इसके मैंने रूल्स बताए हुए हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको देख लेना। सारे इंटीजर बनना शुरू हो जाएंगे, इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो एक माइनस और एक प्लस होता है तो करते हैं माइनस और साइन बड़े नंबर की लगती है। तो यहाँ पे ये -2 और +3 दिया हुआ है, हम इसको करते हैं सॉल्व। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और इन दोनों में से बड़ा नंबर है ये 3, तो 3 की साइन जो है वो प्लस है, तो यहाँ लगा देंगे हम क्या, प्लस। अब उसके बाद बात करते हैं इन दोनों की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज दिया हुआ है, इसको भी मैंने सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट रूल्स करके एक वीडियो है, उसको चेक कर लेना। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर प्लस दिया हुआ है, जबकि यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस दे रखा है। एक प्लस और एक माइनस होता है और बीच में ब्रैकेट लगा होता है, तो इसका मतलब ये है कि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करना है, और जब भी हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस की साइन लगती है। ये सब कुछ मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट रूल्स में, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना उसको। यहाँ लग गया माइनस की साइन और ये जो 4 है इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्या दिया हुआ है, अब ये नेक्स्ट लाइन इसमें बात करें तो यहाँ पे +1 है और -4 है। एक प्लस और एक माइनस होता है तो हम नंबरों को माइनस कर देते हैं और साइन जो है वो बड़े नंबर की ही लगती है।
तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 4 जो दिया हुआ है इसकी साइन क्या है, माइनस है, क्योंकि 4 ही बड़ा नंबर है। मैंने क्या कहा कि बड़े नंबर की साइन लगाया जाता है, और 1 और 4 में से 4 ही बड़ा है, और इसके सामने माइनस की साइन है, इसीलिए हम यहाँ माइनस की साइन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन, और इसमें एसोसिएटिविटी लग रही है कि नहीं ये तो अभी हम पता करेंगे, पर बेसिक रूल याद रखना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 नंबर्स के बीच में ही लगती है। हम फिलहाल अभी चेक कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इन्हीं नंबर को वापस से मैं लिख देता हूं जो यहां ऊपर लिखे हुए थे, और इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना कम्यूटेटिव की तरह इसमें पोजीशन बदलने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम ब्रैकेट स्विच कर सकते हैं। इस बार हम क्या करते हैं ना कि इस 3 और इस 4 जो -4 है इनमें ब्रैकेट लगा देते हैं, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ -4 में पहले से स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया गया है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल हम करेंगे। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि ये -2 अब अकेला है, तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, इसके बाद प्लस की साइन है, प्लस ऐसे ही उतार देंगे, और ये जो ब्रैकेट दिया है इसको हमें करना है सॉल्व। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो इसका मतलब ये है कि 3 भी ऐसे ही उतरने वाला है। सॉल्व होंगे ये पहले, तो इस स्मॉल ब्रैकेट के बाहर जो है प्लस दिया है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है वो माइनस की साइन लगी हुई है। तो देखो प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ किया जाता है तो साइन माइनस की ही लगती है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हुए हैं, जरूर चेक कर लेना उसको। साइन लगेगी माइनस की, 4 को हम ऐसे ही उतार देंगे। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि ब्रैकेट अभी भी लगा तो -2 अभी ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पे 3 -4 दिया है, मतलब 3 जो है पॉजिटिव है, 4 जो है नेगेटिव है। एक प्लस हो एक माइनस हो तो करते हैं माइनस है, साइन बड़े नंबर की लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं अपना ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे अब स्मॉल लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि एक आंसर आएगा सिंगल। 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, और इस 3 और इस 4 में 4 नंबर जो है ये बड़ा है, जिसके सामने माइनस की साइन है, इसीलिए ये 1 जो है ये भी माइनस में ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 ऐसे ही उतारेंगे, क्योंकि इसके पास अभी ब्रैकेट है, इसको हटाना जरूरी है। ये सेम यही वाला केस आ गया है जो फर्स्ट लाइन में सॉल्व करना था। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करना था, क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, जिसका मतलब एट द एंड मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, साइन है, इसलिए साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा। तो अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो यहाँ साइन माइनस की लगेगी, और 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये हो गया है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, एक दिया है माइनस, दूसरा भी दिया है माइनस। जब भी दो माइनस होते हैं तो करते हैं हम प्लस, और साइन जो है वो माइनस की ही लगाई जाती है। इंपॉर्टेंट रूल उसमें दी पढ़ाया हूं मैं, वहां जरूर चेक करना, यही सेम चीज पढ़ाया हूं। तो दो माइनस होते हैं तो साइन माइनस की लगती है, और दोनों नंबरों को हम जोड़ देते हैं। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये आएगा 3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा आंसर आया हुआ है ये बिल्कुल हमारे इस वाले आंसर से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में वर्क करती है। अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है, तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर का एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल जो है इसका और लेके देख लेते हैं कि क्या सच में ये वर्क कर रही है। इस बार भी कुछ छोटे से नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं इसमें 2, और इसमें लेते हैं -3, और प्लस ले लेते हैं इसमें -1 ले लेते हैं, -1। छोटे नंबर लेके देखते हैं कि इनको सॉल्व करके भी आता है क्या। अगर इनको सॉल्व करके भी आंसर आ गया सेम, तो इसका मतलब हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। हम यहाँ पे चेक करके देख रहे हैं। तो वही रूल लगाएंगे, सबसे पहले हम किसी भी दो नंबर जो है उनके अंदर ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे हमने पहले दो में लगा दिए। स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए लगाया क्योंकि -3 जो है इसके पास पहले से स्मॉल ब्रैकेट दिया है, तो डबल डबल स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इस वाले को, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही लगाएंगे और 2 को ऐसे ही उतार देंगे। ऐसे ही क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस का यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस की लगती है, और जो नंबर रहता है उसको ऐसे ही उतार देते हैं। तो इस केस में हमारे पास 3 है, 3 हमने ऐसे ही उतार दिया। अब ब्रैकेट के बाहर चलते हैं, वहां दिया है प्लस, हमने लगा दिया क्या, प्लस लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे -1 दिया है, तो एक काम करते हैं इस प्लस को नहीं लगाते हैं, इस माइनस वाला जो है ना
ये जो दिया है इसको सॉल्व कर ही डालते हैं सीधे यहीं पे। ये प्लस दिया है, यहाँ ब्रैकेट लग गया है और अंदर माइनस दिया है। जब भी यहाँ ब्रैकेट लग जाता है साइनों के बीच में तो इसका मतलब ये है कि उन साइन का करना है मल्टीप्लाई। तो जब भी हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमेशा साइन जो है वो माइनस की ही लगती है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा सिंगल उसको उतार देना है। मैंने सिंगल नंबर का, सिंगल डिजिट का नंबर नहीं कहा, डिजिट कितनी भी हो सकती है, नंबर अकेला होना चाहिए। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 2 दे रखा है जो कि प्लस है, और 3 दे रखा है जिसका साइन माइनस है। एक प्लस हो एक माइनस हो तो करते हैं हम माइनस ही है, साइन बड़े नंबर की लगती है। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 3 और 2 में से बड़ा नंबर जो है वो 3 ही है, और 3 के सामने जो है वो माइनस साइन है, इसीलिए ये जो आंसर आया है ना इसमें भी हम लगाएंगे क्या, माइनस साइन लगाएंगे। इंटीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस माइनस की वजह से, लेकिन प्रैक्टिस करोगे सब कुछ बनने लगेगा, सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फिर ये जो -1 दिया हुआ है इसको हम ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। अब हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई है, -1 ठीक है ना, मतलब कि -1 में से -1 को 1 को माइनस करना है। तो जब भी 2 माइनस होते हैं तो हम साइन माइनस की लगाते हैं, और जो भी दोनों नंबर दिए रहते हैं उनको जोड़ के लिख देते हैं। तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर अभी आ रहा है -2। अभी हम क्या करने वाले हैं, सेम इसी क्वेश्चन को लेने वाले हैं और दूसरे नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, मैं पहले इसको लिख देता हूं, ये है -3 और यहाँ पे हमारे पास प्लस और -1, ये हो गया। अब इस बार क्या करते हैं ना, ये जो लास्ट में दिए हुए इनमें लगाते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले तो फर्स्ट के 2 जो थे उसमें लगा दिया था, इस बार ये लास्ट के दोनों में लगाते हैं और देखते हैं ये आता है कि नहीं इतना आंसर। 2 को ऐसे रहने देते हैं, प्लस की साइन लगेगी, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हो गया। इन दोनों के अंदर ही ब्रैकेट लग गए हैं। अगर ये -3 के ब्रैकेट की बात करें तो इसके सामने कोई साइन दी ही नहीं है यहाँ पे, तो ये सीधा सीधा -3 का -3 रहेगा। हाँ, लेकिन ये जो -1 वाला ब्रैकेट दिया है ना इसके बाहर तो प्लस की साइन है, इसका मतलब ये है कि इस प्लस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो जब भी प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो साइन जो है वो हमेशा माइनस की ही लगती है, और जो नंबर दिया रहेगा उसको ऐसे ही उतार देंगे। बस इतना कैलकुलेशन हमको करना रहता है इसमें। अब क्या करेंगे, 2 ऐसे ही उतारेंगे, 2 इसीलिए उतार दिए क्योंकि यहाँ अभी भी ब्रैकेट लगा है, बोडमॉस के हिसाब से हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करने चाहिए। अब इस ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे -3 और -1 दे रखा है। जब 2 माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों नंबरों को प्लस कर देते हैं, पर साइन माइनस की ही लगती है, तो माइनस का साइन लगा देते हैं और 3 + 1 करेंगे तो 4 होता है। अब 2 को ऐसे ही उतारेंगे और इसका ब्रैकेट अब हटाएंगे हम लोग, यहाँ फिर बाहर प्लस दे दिया है और यहाँ पे अंदर माइनस दिया हुआ है, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो साइन माइनस की ही लगती है। 4 को ऐसे का ऐसे ही उतार दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लस है जो कि 2 है, और एक 4 दिया हुआ है जो कि माइनस है, नेगेटिव है। तो जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हम नंबरों को माइनस कर देते हैं, माइनस वैसे ही करेंगे, बड़े में से छोटा ही घटाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, छोटे में से बड़ा नहीं घटाएंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और जो बड़ा नंबर है साइन उसकी लगती है। तो 2 और इस 4 में से बड़ा नंबर तो 4 ही है, और 4 के आगे लगी है माइनस की साइन, इसीलिए हम 2 के आगे भी लगा देंगे माइनस की साइन। और अगर हम ये रिजल्ट, ये जो आंसर आया हुआ है इसको कंपेयर करें इस फर्स्ट वाले के साथ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं। तो ये हमने किया क्रॉस चेक, और इससे हमको ये पता चल रहा है कि हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, जो कि 3 नंबर्स के बीच में कैलकुलेशंस की जाती हैं, वो एडिशन में वर्क करती है। इससे ये चीज हो गई है प्रूफ। अब जितने भी एग्जांपल लेके करोगे सब में ये चीज काम करेगा ही। तो हम क्या करते हैं कि एडिशन जो है ना इसके सामने लगा देते हैं टिक का साइन, कि हाँ एडिशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स में वो वर्क करती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है, नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्शन में चेक करना है कि क्या ये चीज सब्ट्रैक्शन में वर्क करता है कि नहीं करता है। जिनके सामने भी टिक लगेगा उन सब में वर्क करता है। तो सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके भी कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं।
ध्यान रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो है ना 3 नंबर ही होते हैं। अगर 2 नंबर का कैलकुलेशन दिया है तो वो कम्यूटेटिव में चला जाएगा, पर उसमें भी देखना पड़ेगा कि ये सच में कम्यूटेटिव में वर्क करता भी है कि नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें हमें सब्ट्रैक्शन जो है इसके बारे में पढ़ना है। मतलब देखते हैं कि ये चीज सब्ट्रैक्शन में वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो सीधे सीधे जो है इसका लेते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मैं -2 और -3 माइनस ले देते हैं, इसमें 4 ले देते हैं जैसे, ठीक है ना। एकदम सिंपल रखते हैं, प्लस वाला या ब्रैकेट वाला नहीं लगाते हैं यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। अब यहाँ पे हमें दिया है -2 में से माइनस करो 3 को, में से माइनस करना है 4 को। तो ऐसे डायरेक्ट तो सॉल्व करते नहीं है, सबसे पहली चीज तो वही रहती है कि किसी भी 2 नंबर में हमें करना पड़ेगा क्या, लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। तो हम क्या करते हैं ना कि ये पहले के जो दोनों दिए हुए हैं इनमें लगा लेते हैं ब्रैकेट, तीसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ब्रैकेट जब लग जाता है तो हमें पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अगर ब्रैकेट में देखें तो दोनों माइनस दिए हुए हैं, जब भी 2 माइनस होते हैं तो करते हैं हम प्लस, पर साइन जो है वो माइनस की ही लगाते हैं। तो क्या करते हैं कि साइन पहले लगा लेते हैं माइनस की, और 3 में अगर 2 प्लस करेंगे तो होता है 5। तो ये आएगा हमारा 5, सॉरी -5, यानी -5 आएगा। और ये जो -4 है इसको ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं। अब यहाँ पे भी जो केस बन रहा है ये भी कैसा केस बन रहा है, -5 -4 दिया है, 2 माइनस है, 2 माइनस होते हैं तो साइन माइनस की लगती है, पर दोनों नंबरों को करते प्लस हैं। तो 5 + 4 करेंगे तो आएगा 9। मतलब इस इक्वेशन या इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर -9 आ रहा है। सेम इसी का कॉपी बनाते हैं एक, -2 -3 और -4। पर इस केस में अभी हमें क्या करना है, इनके जो ब्रैकेट्स हैं वो इस बार हम पीछे वाले 2 नंबर्स में लगाएंगे। मतलब ये जो 3 दिया है इसमें और ये जो 4 दिया हुआ है इसके अंदर लगाते हैं और इनको करते हैं हम सॉल्व। ठीक, तो अगर यहाँ पे ये -2 तो हम ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि एक ब्रैकेट है हमारे पास, इसीलिए। अब आ जाते हैं इस ब्रैकेट के अंदर जरा, यहाँ दिया है 3 -4, एक प्लस है एक माइनस है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो करते हैं हम माइनस है, साइन बड़े नंबर की लगाई जाती है। तो अगर 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 1। ये बचेगा 1, और इन दोनों में 3 और 4 में बड़ा नंबर तो 4 है, और 4 के आगे लगी है माइनस की साइन, इसीलिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्या, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ये हो जाएगा -2 ऐसे ही उतरेगा। ये जो माइनस दिया है और ये एक -1 दे रखा है, इसको हम करेंगे सॉल्व। और इसको सॉल्व करेंगे तो जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो साइन लगती है प्लस की और नंबर उतार देते हैं ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है -2 + 1, एक माइनस हो एक प्लस हो तो करते माइनस ही है, पर साइन बड़े नंबर की लगती है। तो बड़ा नंबर इनमें से 2 है, 1 और 2 में से बड़ा नंबर 2 है और इसके सामने माइनस है, इसलिए लगा देते हैं माइनस, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। तो ये आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। और इस केस में अगर हम देखें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है, या फिर ये कहें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसको हम सब्ट्रैक्शन में प्रूव नहीं कर सकते हैं या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज को फिर वही अगर क्रॉस चेक करना है तो वही है, हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल क्वेश्चन एक और ले लेते हैं और देखते हैं ये चीज सच में ट्रू है या नहीं है। तो ले लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल कोई भी, जैसे 1 - 2 और -5 कर लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं कोई भी एक नंबर। हमने लगा लिया आगे के 2 नंबरों में ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट लग गया तो इसमें सबसे पहले इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इसमें एक प्लस दिया एक माइनस दिया हुआ है, एक प्लस और एक माइनस होता है तो करते हैं हम माइनस है, साइन बड़े नंबर की लगती है। तो 2 और 1 में बड़ा जो है वो 2 है, जिसकी साइन माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। और ये जो -5 है इसको ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। अब इस लाइन को देखें तो यहाँ पे एक -1 दिया एक -5 दिया है। जब 2 माइनस होते हैं तो दोनों नंबरों को हम करते प्लस है, पर साइन माइनस की ही लगती है, लगा देते हैं माइनस की साइन, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 6, मतलब 5 + 1 करेंगे तो आएगा 6। यानी हमारा जो ये आंसर आ रहा है वो आ रहा है -6।
अब सेम इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं 1 माइनस 2 माइनस 5, और इस बार क्या करने वाले हैं कि जो ब्रैकेट है ना उसको उठा के हम लगाएंगे अब पीछे साइड में, पीछे के जो दो नंबर है इनमें लगाएंगे। इनका कलर जरा चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो 2 दिया है इसमें और ये जो -5 दिया है इसमें लगा दिया हमने ब्रैकेट। 1 ऐसे ही उतरेगा, माइनस ऐसे ही उतरेगा। पहले सॉल्व करना है इस ब्रैकेट को। 2 दिया है जो कि प्लस है, 5 दिया है जो कि माइनस है। तो एक प्लस हो और एक माइनस हो तो करते हैं माइनस ही है, पर साइन जो है वो बड़े नंबर की लगती है। तो दोनों में बड़ा नंबर 5 है, इसकी साइन माइनस है तो लगा देते हैं यहाँ पे माइनस। और अगर 5 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा कितना, 3। ये हो गया एक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन में दे रखा है 1 माइनस और ब्रैकेट में -3 दिया हुआ है। तो क्योंकि अभी भी ब्रैकेट हटा नहीं है इसलिए इसको हमें पहले हटाना पड़ेगा। तो यहाँ बाहर माइनस का साइन है और अंदर भी माइनस का साइन है और बीच में लगा है ब्रैकेट, जिसका मतलब होता है कि माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ। तो जब भी माइनस का 1 ऐसे ही उतार देंगे, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो साइन जो है वो प्लस की लगती है। मल्टीप्लीकेशन जब होता है ना साइन का तो उसमें साइन ही लगाते हैं, सॉल्व कुछ नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं साइन लगा के। 3 उतार देंगे ऐसे ही, और 1 + 3 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना, 4 इसका आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये सच में सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे एक आंसर आया था हमारा -6 और इसको सॉल्व किया ब्रैकेट दूसरी जगह लगा के तो इसका आंसर आ रहा है 4। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है इसके सामने लगाएंगे हम क्रॉस, ये लगा दिया हमने क्रॉस। तो दो चीज क्लियर हो गई कि एडिशन में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है पर सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, और डिवीजन दिया है, डिवीजन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इस बार हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है कि नहीं करती है। तो ये जानने के लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल में ले लेते हैं -2 × 3 और मल्टीप्लाई ले लेते हैं -5 ले लेते हैं या -4 ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ले लिया। अब 3 लिया है क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 नंबर के अंदर ही चेक किया जाता है, और चेक करने का तरीका वही है कम्यूटेटिव की तरह ही। सबसे पहले इनमें सामने के जो दो नंबर है इनमें लगा देंगे हम ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट लगा रहता है उसी को हम करते हैं सॉल्व। तो -2 का मल्टीप्लाई 3 से अगर करेंगे तो ये आएगा हमारा -6। कैसे आया वो इंपॉर्टेंट रूल वाली वीडियो देख लेना, उसमें एकदम डिटेल में बताया हुआ है। और ये जो -4 दिया हुआ है इस -4 को हम ऐसे ही ब्रैकेट लगा लगा ही उतार देंगे। तो हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन में ऐसा कुछ आंसर आएगा। अब क्या दिया हुआ है कि -6 का मल्टीप्लाई करना है -4 से। तो अगर -6 का मल्टीप्लाई माइनस से 4 करेंगे तो 6 4 24 होता है, और जब भी पूरे लाइन में दो माइनस या इवन फॉर्म में माइनस दिए होते हैं तो इनकी साइन जो है आंसर की जो साइन है वो प्लस में लगती है, ये ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व करके +24 आएगा। तो ये तो एक आंसर आ गया। अब दूसरा चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं वापस से। -4 कर लिया, पर इस बार हम क्या करने वाले हैं कि ब्रैकेट जो लगाएंगे वो पीछे के जो दो नंबर है उसमें लगाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में या एसोसिएटिविटी में जो है पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो -2 तो ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखें तो एक 3 दिया है और एक -4 दिया है। तो 3 × 4 करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 3 4 होता है 12। लेकिन क्योंकि इन दोनों में एक माइनस दिया है जो कि ऑड फॉर्म में है, इसीलिए यहां सामने माइनस की साइन लगा देंगे। अब यहां पे हमारे पास -2 × -12 दिया है, तो 2 12 होता है 24,
और क्योंकि दो माइनस दिए हैं, दो माइनस मतलब ये इवन फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ भी साइन नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ 24 के सामने प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही माना जाता है। तो अगर इस केस में हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे जो ये आंसर आ रहा है, ये दोनों दोनों मैच कर रहा है और ये चीज वेरीफाइड है। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई अगर करना है तो अपने से कोई नंबर्स ले लेना और उनको मल्टीप्लाई इस तरीके से करके देखना, ये चीज काम करती है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन में वर्क करती है। तो हम क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन है उसके सामने भी लगाते हैं टिक, कि हाँ मल्टीप्लीकेशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो काम करती है, ये लगा दिया हमने यहाँ पे टिक। अब बच गया है लास्ट, जो कि है डिवीजन। क्या ये डिवीजन में वर्क करती है या नहीं? तो डिवीजन जो है हम यहाँ बगल में ले लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि हम देखने वाले हैं डिवीजन में वर्क करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं कुछ नंबर्स, और जो डिवीजन वाला है ना इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है। चेंज ये रहता है जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें ले लेता हूँ मैं -6 और ले लेते हैं +5, ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं। ये एक नंबर हो गया, और यहाँ लगाता हूँ फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये है कि ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में। यहाँ ले लेते हैं 2 और यहाँ पे लगा देता हूँ क्या -1। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिवीजन के। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसके अंदर तो हमें उठा के इनकी जगह जो है वो बदलनी पड़ती ही है। तो इसमें जानते हैं कि डिवीजन में ये चीज वर्क करता है या नहीं करता है। डिवीजन में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। -6 + 5 दिया है, एक माइनस एक प्लस है, तो करते हैं माइनस। माइनस करेंगे 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा। बड़े नंबर की साइन लगाते हैं, बड़ा नंबर है 6, साइन लगा दिया माइनस। डिवाइड की साइन रहेगी, ये दिया हुआ यहाँ पे 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि -1 में से माइनस करना, अरे डिवाइड करना है 1 को, तो 1 डिवाइड बाय -1 करेंगे तो आंसर -1 ही आता है। अब सेम इसी को उठा के हम कॉपी करते हैं और इस बार क्या करते हैं 2 - 1 को उठा के कर देते हैं आगे, डिवाइड बाय जो -6 दिया हुआ है और +5 दे रखा है, इनको उठा के कर देते हैं हम क्या पीछे। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 1 दिया हुआ है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, सीधा सा है। और डिवाइड बाय -6 + 5 दिया है, एक माइनस हो एक प्लस हो तो करते हम माइनस, ये साइन बड़े नंबर की लगती है। तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना -1 ही आएगा। 1 को अगर डिवाइड करेंगे -1 से तो ये आंसर जो है वो भी -1 ही आएगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये डिवीजन में वर्क कर रही है। पर इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जिससे पता चल जाएगा कि ये सच में वर्क करता है कि नहीं करता है। एग्जांपल में हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3। ये जो फॉरवर्ड स्लैश दिया है इसको डिवाइड का साइन ही मानना। इसको सॉल्व करते हैं। तो एसोसिएटिव में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। तो हम क्या करते हैं, पहले के जो दो नंबर दिए इनमें लगा लेते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने से मतलब ये होगा कि पहले उसको सॉल्व करना है और जो बचे कुछ हैं उनको बाद में सॉल्व करना रहता है। तो -36 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -3। 36 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और ये जो माइनस है दोनों में एक ही माइनस है, इसीलिए एक माइनस की साइन लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बचता है डिवाइड, और ये 3, तो यहाँ करते हैं डिवाइड का साइन लगा देते हैं, 3 को ऐसे ही उतार देते हैं। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, -3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना -1। मतलब 3 डिवाइड बाय 3 किया तो 1 आया, और दोनों में से एक के पास एक ही माइनस, यानी एक ही माइनस है, ऑड फॉर्म में माइनस है तो माइनस की साइन लगाना है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में यही रूल होता है। अब क्या करते हैं कि इन्हीं को कॉपी करते हैं, इन्हीं को फिर से लिख लेते हैं, और इस बार हम ब्रैकेट बदल देंगे 12 और इसको कर देते हैं 3। इस बार क्या करते हैं, इस बार जो है ना ब्रैकेट लगाते हैं हम किसमें, सबसे पहले लगाते हैं इसमें, ये 12 और इस 3 में लगाते हैं। ध्यान रखना ये फॉरवर्ड स्लैश मतलब डिवाइड है। -36 तो ऐसे ही उतरेगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगे हुए हैं इन दोनों में, इसीलिए पहले ये दोनों सॉल्व होंगे। तो अगर इस 12 को, इसका क्या मतलब है कि 12 को 3 से डिवाइड करो, तो अगर हम 12 को 3 से करेंगे डिवाइड तो आंसर आएगा हमारा कितना, 4 आएगा। और ये बनेगा हमारा एक क्वेश्चन नेक्स्ट। और इसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस -36 को डिवाइड करना है किससे, 4 से डिवाइड करना है। तो अगर 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और क्योंकि माइनस जो है वो ऑड फॉर्म में है इसीलिए यहाँ पे साइन माइनस की लगेगी। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो ये दिख रहा है कि ये -1 आ रहा है, जबकि यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ तो ये -9 आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में वर्क नहीं करती है, वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक क्वेश्चन भी इसमें वर्क नहीं कर रहा है तो ओवरऑल वो प्रॉपर्टी उस सेक्टर में या उस ऑपरेशन में वर्क नहीं करेगी। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं कि डिवीजन जो था, कहाँ गया ये, हम क्या करते हैं कि ये जो डिवीजन है इसमें लगाते हैं क्रॉस का साइन, और क्रॉस का साइन लगाने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये ध्यान रहेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में अप्लाई कर सकते हैं किस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ क्रॉस, ये लगा दिया क्रॉस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि फ्यूचर में इसको देख के डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं वर्क करती है ये, और ना ही वहां इस्तेमाल किया जाता है। इसके नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड वहां से कर लेना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।